दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जो दो न्यूक्लियर पावर्ड पड़ोसियों से घिरा हुआ है और लेकिन फिर भी शांत रहता है। लेकिन ये शांति तभी तक है जब तक पावर का बैलेंस बना हुआ है। इसीलिए हम इंडियंस हमेशा अपने डिफेंस को प्रायोरिटी देते हैं। 2025 में इंडिया दुनिया का फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस स्ट्रेंथ का कॉस्ट क्या है? 6.81 लाख करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है डिफेंस सेक्टर को यूनियन बजट 2025-26 में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटेंट का प्रूफ है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। भारत ने कई सालों तक अपने डिफेंस नीड के लिए इंपोर्ट पर भरोसा किया है। 2020 से 2024 के बीच में हम दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर थे। सिर्फ हमारे से पहले यूक्रेन था। सोचिए, जब दुनिया में क्राइसिस हो, सैंक्शन लगे, तो हमारे सप्लाई चेन तक क्या होगा? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब सिर्फ मिसाइल्स नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। यहीं पर गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। भारत अब खुद अपने लिए बनाएगा, मतलब आत्मनिर्भर भारत। और यहीं से स्टार्ट होता है डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन का असली चैप्टर। डिफेंस एक्वाइजेशन प्रोसीजर 2020 आया, जिसमें इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाए गए और इसमें मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया। एफडीआई पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया है। लगभग 74% एफडीआई तक ऑटोमेटिक रूट, मतलब गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और 100% तक एफडीआई विद गवर्नमेंट अप्रूवल। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, जहां आर्म्ड फोर्स अब कुछ आइटम सिर्फ इंडियन कंपनी से ही खरीदेंगे। दो बड़े डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, जहां मैन्युफैक्चरिंग का एक नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और हाल ही में हमने देखा कि यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ और भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया। और दोस्तों, ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर ही नहीं है, आज ग्राउंड पर भी इसका असर दिख रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट 15x तक बढ़ गए हैं। 1522 करोड़ से लेकर 23,622 करोड़ तक का सफर हमने सिर्फ 9 सालों में कंप्लीट किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रो कर रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूम पे है। ये सिर्फ डिफेंस का प्रोग्रेस नहीं है, ये भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का और जॉब क्रिएशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का सिग्नल है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। इंडिया का अगला टारगेट है 3 लाख करोड़ का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन, 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट बाय 2028 to 2029। मतलब भारत एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स की कहानी नहीं है, ये एक सोच है बदलाव का, जहां हम अपने लिए खुद बनाते हैं, जहां भारत सिर्फ खरीदार नहीं है, एक निर्माता, मतलब कि एक क्रिएटर भी बन रहा है दुनिया के लिए। और अगर आज हम जियोपॉलिटिक्स में कॉन्फिडेंट है, तो उसके पीछे ये साइलेंट रिवॉल्यूशन भी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत 2029 तक अपने डिफेंस टारगेट अचीव कर पाएगा? क्या हम एक डिफेंस एक्सपोर्टर सुपर पावर बन पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर देशभक्त तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।